चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 और वाइस के लिए। अगर आप क्लास 9th में हैं और दे रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2021 में, तो फ्रेंड्स इस बार एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। अगर आप क्लास 9th में हैं, अगर आपको 80/80 चाहिए, यानी कि आपको 100% आपके पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना, ताकि आप अच्छा अपना स्कोर कर पाओ। तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। उस समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट मैं आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि SST का बताने वाला हूँ। फुल्ली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ क्लास 9th के लिए। स्पेशल मैं आपको क्लास 9th का भी वीडियो बना रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको क्लास 10th का भी बहुत जल्द बताने वाला हूँ। पूर्ण यानी कि 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। निर्देश आपके सामने है। पहला है, आपको सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और उनके और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा हर हाल में। सेकंड वाला कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर आपको 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है। और प्रश्न नंबर 2 से लेकर आपको 4 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न नंबर 3 से लेकर आपको 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किया गया है। इनमें से आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग मिनिमम आपको 30 शब्दों के अंतर्गत आपको देना होगा, यानी कि इससे आप अगर नीचे दोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ये मार्क्स में कटौती हो जाएगी। यहाँ पर चौथा वाला कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 से लेकर 13 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको लगभग 75 शब्दों में आपको आंसर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। पांचवा कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 से लेकर आपको 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक निर्धारित किया गया है और 100 शब्द आपको, यानी कि आपको ये जो शब्द सीमा होगी वह 100 शब्द तक मिनिमम होना चाहिए। इसी प्रकार छठा भी यानी कि निर्देश आपके सामने है। छठा वाला निर्देश क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर आपको 21 और 22 में आपको निबंधात्मक श्रेणी में है, अर्थात आपको लॉन्ग टर्म में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा आपको मिनिमम यानी कि 150 शब्द होना चाहिए। तो फिलहाल क्या आपका पहला क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है। तो आप अगर आप क्लास 9th में हैं और दे रहे हैं क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जाम 2021 एंड 22 में, तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि काफ़ी ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। मैं आपको भी बताते चल रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, ये आपका रियल क्वेश्चन पेपर में आपका मिनिमम 80% आपका इसी पेपर से बनने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो हम जानते हैं कर्क रेखा जो है वह मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। इनके 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं, गुजरात भी जिसमें आता है, तो और भी कहीं कर्नाटक भी आता है, क्या क्या आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। फिलहाल कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश आता है, इनकी MP आता है, अर्थात आपका राज्य आता है, यानी कि MP जो है वह कर्क रेखा से गुजरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ग वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करिए, यहाँ पर कह रहा है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। क्या है, तो माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ख वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करिए, यहाँ पर कह रहा है प्राथमिक क्रियाकलापों यानी क्रियाकलापों में इनमें से क्या शामिल नहीं है, यानी प्राथमिक क्रियाकलापों में क्या शामिल नहीं है, क्या कृषि नहीं है, या फिर खनन नहीं है, फिर पशुपालन नहीं है, फिर संचार नहीं है। तो हम जानते हैं प्राथमिक क्रियाकलापों के आधार पर कृषि को भी शामिल किया जाता है, पशुपालन को भी शामिल किया जाता है, संचार को भी शामिल किया जाता है, बट खनन को क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ख वाला राइट हो जाना चाहिए। फिलहाल के संचार भी नहीं आना चाहिए। फिलहाल के ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मिनिमम आपको मैक्सिमम आपको इनके ऑप्शन नंबर घ वाला ही यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। ये संचार क्या है, तो संचार इनकी प्राथमिक में वैसे शामिल हो जाना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। फिलहाल कि आपको क्या लगता है, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा। चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया था। तो भारत का जो संविधान है वह यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है वाटरलू में यानी कि वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी। तो वह 1815 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर खा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट रखा गया है, इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन समझ सकते हैं और यह आपको मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ, यहाँ पर 70% ये आपके मिलान आने ही आने हैं, इनकी जो आपके खाली स्थान है ये आने ही आने हैं। यहाँ पर कह रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरी, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वह कब से हुआ था। तो हम जानते हैं सन 1789, यानी कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डेट भी लिख देना है, डेट लिख दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। 5 मई 1789 ईस्वी आपको क्या लिख देना, 1789 लिख देना है, फिर उसके बाद आपको ईस्वी भी लिख देना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर जो
एग्जाम यानी जो कॉपी चेक करता है उससे क्या लगता है कि बच्चा को अच्छा आता है। यानी फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था यहाँ पर उसने केवल और केवल सन पूछा है, तो अगर आप 1789 लिख दोगे तभी आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर पूरी डेट लिख दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। यानी 5 मई 1789 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट ईयर बात नहीं यहाँ पर कर रहा है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको क्या लिख देना है? डॉक्टर लिख देना है। फिर उसके बाद आपको BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख दीजिए। आपका आंसर नेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। नेल्सन मंडेला का जो संबंध है वह मुख्यतः गणराज्य से था। किससे? यानी किससे था? दक्षिण गणराज्य से था। तो वह किससे था? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में इनके हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वार्नर किसे कहा जाता है? इनके नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो हम सभी जानते हैं अमरकंटक है। कहाँ पर है? तो आपको क्या लिखना है? सिंपली आपको यहाँ पर अमरकंटक लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चंस आप एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर कर रहा है सही जोड़ी बनाइए यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आप एग्जाम में 5 अंक आप पक्के होने वाले हैं। तो यहाँ पर कह रहा है वृहंस घाटी क्या है? तो आपको यहाँ पर बता चलूँ वृहंस घाटी आपको मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ वह तापी है। इसका अगर आपको पूरी की पूरी थ्योरी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका फुल्ली सोल्यूशन भी मैं आपको लिख कर बता दूंगा। यानी वृहंस घाटी क्या होती है, किससे संबंधित होती है, क्या होती है। फिलहाल क्या आपको यहाँ पर सिंपली तापी पर आपको क्या करना है मिलान कर देना है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? इनके वे क्षेत्र जिससे इनके मनुष्य जो है वह इनके अदर से इनके पैसे कमा सकता है उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं, जिससे कि आपका व्यापार हो गया। यह तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर कह रहा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय यानी कि योजना यानी ग्रामोदय योजना कब लागू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो लागू की गई थी वह सन 2000 में लागू की गई थी। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह कब लागू की गई थी? वह 1952 और 1957 यानी कि इसके बीच लागू की गई थी। यहाँ पर कह रहा है पहला विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वह सन 1914 ईस्वी को ही हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई पर चला जाएगा। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा मिलान मिल चुका है आपको। चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी आपका 5 अंक का होने वाला है। इसमें 5 में से मिनिमम आपको 3 तो आने ही आने हैं। चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको इसका जवाब देना होगा। यह आपको ईयरली एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम आपको ईयरली एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि किस द्वीप पर स्थित है, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ वह कहाँ है। तो वैरन द्वीप पर है। कहाँ पर है? तो आपको क्या लिखना है सिंपली आपको यहाँ पर वैरन लिख देना है। मैं सही से लिख दे रहा हूँ। आपको क्या करना है सिंपली पहले बारे में आपको वैरन लिख देना है। क्या लिख देना है? तो वैरन लिख देना है। इस टाइप से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट की बात यहाँ पर कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो जो गांव के क्षेत्र होते हैं उसमें मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसम की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? तो मौसम की पाई जाती है, क्योंकि वह वहां पर मौसम के अनुकूल वर्षा नहीं हो पाती। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल के मौसमी यानी कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट ईयर बात यहाँ पर कह रहा है रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? तो रंगभेद के खिलाफ हमारे देश इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था। वह किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी किसके द्वारा किया गया था? तो हम जानते हैं दक्षिण अफ्रीका की। इस टाइप से लिख दीजिएगा। तो फिलहाल क्या आपको क्या करना है? तो भारत आपको यानी किसके स्थान पर आपको केवल आपको भारत लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात यहाँ पर कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? कहाँ का किया था? फ्रांस का किया था या फिर कहाँ का किया था? तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। नेक्स्ट ईयर बात यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 25 जनवरी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा। नोट में है प्रश्न नंबर 5 से लेकर आपको 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलने वाला है। बस शब्द सीमा जिसमें 30 शब्द होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है दास प्रथा क्या होती है? तो हम जानते हैं दास प्रथा क्या होती है कि किसी की यहाँ पर नौकरी करना वो सभी दास प्रथा कहलाती है। इस टाइप से लिख दीजिएगा। यानी बना बनाकर आप लिखते हैं क्योंकि यह आपका SST का है। आप सभी जानते हैं SST का है, कोई रट्टा नहीं मारी जाती है। SST उसे समझ जाता है और अच्छी तरीके से किया जाता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। यानी कि एग्जामिनर देखता है कि किस
टाइप से इनके भाव, किस टाइप से इनके वह अनुकूल कर रहा है, किस टाइप से दिखा रहा है बच्चा, इस टाइप से तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जितनी अच्छी लिख दोगे आपका आंसर उसी टाइप से आपको मिल जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर आपके पूरे के पूरे 2 मार्क्स हो चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है वास्तिल के पतन से क्या आशय है, तो आपको वास्तिल का पतन लिख देना है। अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना है। इसका फुल्ली सॉल्यूशन मैं आपको लिखकर भी बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। छठे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है रूसी क्रांति का समय स्पष्ट करना है आपको, यानी स्पष्ट करना है, अर्थात रूसी क्रांति कब से कब हुई थी, तो आपको यह मिनिमम 2 शब्दों में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट ये बात यहाँ पर है प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का आपको कार्यकाल लिखना होगा और निर्धारित करना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन 7 की बात करें, गृह युद्ध से क्या आशय है आपको यहाँ पर बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होने वाला है। क्रांतिकारी महिला इनके ओलम दे गुज का संक्षिप्त आपको जीवन परिचय बताना है और लोकतंत्र को आपको परिभाषित करना है। इनके ऐसा इनके क्या हो, लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का तंत्र अर्थात लोग, इनके क्या है, जनता का तंत्र अर्थात क्या होता है, जैसे हम सभी का तंत्र, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो इस टाइप से लिख दीजिएगा, इनके लोगों का राज, इनके लोगों का शासन को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। इस टाइप से लिख दीजिएगा। गणतंत्र से क्या आशय है, पूर्ण रूप से आज़ादी मिलने को ही हम गणतंत्र कहते हैं। इस टाइप से लिख दीजिएगा। इनकी नेक्स्ट ईयर बात में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या है, तो आपको इस टाइप से पूरा का पूरा लिख देना है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पर कह रहा है भारत में इनकी मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, तो न्यूनतम कितनी के स्थान पर आपको 18 वर्ष लिख देना है। इनकी 18 ईयर्स लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर क्या है नोट प्रश्न नंबर 10 से लेकर आपको 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किया गया है। बस अब सीमा आपको 75 शब्द तक होना चाहिए। 10वां कह रहा है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी, तो आपको वो बताना है। यह आपका 3 अंक का क्वेश्चन होने वाला है। समाजवाद क्या है आपको बताना है। सार्वभौमिक अधिकार क्या है, कुछ इनके प्रमुख इनके मानवाधिकारों का आपको उल्लेख करना है, वर्णन करना है। आप यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द मिलने वाला है आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस दीजिएगा। पाएं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है वांगर व खादर आपको अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर। मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू।